डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं आप लोग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बुआ जी। आज हम लोग का क्लास होने वाला है बहुत ही दमदार, और वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन का थंबनेल देख के आप लोगों को मालूम चल गया होगा जो पत्र लेखन का मास्टर वीडियो अपलोड होने वाला है, जो यूट्यूब पर अभी तक नहीं आया है ऐसा वीडियो। और बहुत ही खतरनाक, इससे बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। पत्र लेखन का जब भी क्वेश्चन पूछेगा यहीं से आएगा, क्योंकि पूरा कवर अप कर लिया गया है। जो एग्जाम में आने की संभावना है उससे भी कवर अप कर लिया गया, जो आया है उधर से कवर तो किया ही गया है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। जो भी बच्चे 9th में है, 10th में है, 11th 12th है, उसके एग्जाम में तो आते ही आते हैं। और भी अगर अदर एग्जाम में अगर आपके पत्र लेखन पूछ रहा है तो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसीलिए जुड़ जाइए और पढ़िए पत्र लेखन को। देखिए बाजी, पत्र लेखन जो है, पत्र लेखन क्या होता है। अभी के समय में मोबाइल आ गया, धड़ाक से फोन लगा देते हैं आप लोग, या फटाक से चैटिंग करके बतिया लेते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक मैसेंजर से। लेकिन पहले ये जमाना नहीं हुआ करता था, है ना। एक दिन जो आपके जो पापा होंगे या माने कि भाई हुई जो होंगे उस समय अगर किसी को इश्क हुआ होगा, किसी से मोहब्बत हुआ होगा, तो उस समय वो अपने बातों को नहीं कहते हैं, तेरे ओठों के मुस्कान को इस तरह हम अपने पत्रों में लिखा करते थे जो उसके पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर चमक आ जाती थी। तो इस प्रकार से पत्र उस समय लिखा जाता है, उसी समय से पत्र लेखन की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारे पत्र लेखन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र लेखन होता है और एक अनौपचारिक पत्र लेखन होता है। एक औपचारिक पत्र लेखन बउआ जी, और एक कौन हो राजा, एक होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन का मतलब ये होता है जिससे खून का रिश्ता हो, जिससे खून का रिश्ता होगा ना बुआ, वो होगा औपचारिक पत्र लेखन, है ना। सॉरी, जिससे खून का रिश्ता नहीं होगा वो होगा औपचारिक पत्र लेखन, और जिससे खून का रिश्ता होगा उसे क्या कहेंगे, अनौपचारिक पत्र लेखन। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर का एक पद है, जब तक डॉक्टर के रूप में है जब तक आपका कोई खून का रिश्ता आप उससे नहीं होता है। जैसे एक टीचर है, एक टीचर से जब तक वो टीचर के पद पर है जब तक कोई आपका रिलेशन नहीं है उसके साथ। जैसे कोई पुलिस अधीक्षक, जैसे एसपी हो गया, जैसे डीएम हो गया, जैसे सीएम हो गया, है ना, ये सब जो पद है, जैसे प्रधानाचार्य ही हो गए लोकल, है ना, इस सब से आपका कोई रिश्ता नहीं होता है। कोई रिश्ता जब तक वो पद पर है, वो पद का वैल्यू उसके हिसाब से काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू पद के हिसाब से। इसीलिए उससे कोई अति नहीं रहेगा, इसीलिए वो सब कोई रिलेशन में नहीं आता हम लोगों को। इसीलिए कौन सा पत्र उस पर लिखेंगे, औपचारिक पत्र लिखेंगे। जैसे बुआ जी, प्रधानाचार्य हो गया, डीएम हो गया, सीएम हो गया, शिक्षक हो गया, नेता हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब पर अगर पत्र लिखना हो तो इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, खून की रिश्ता की बात करेंगे तो है ना, दीदी हो जाएगी, माता हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, भैया हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे, चचा चाची, नाना नानी, मामा मम्मी, ये सब हो जाएगा। लेकिन एक अपवाद भी बन जाता है, एक अपवाद है बुआ जी, जिससे खून का भी रिश्ता नहीं होता है। एक अपवाद है जिससे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून के रिश्ता से बढ़कर निभाता है। लेकिन खून के रिश्ता से बढ़कर निभाता है, वो कौन है प्यारे, दोस्त है। दोस्त जो है खून के रिश्ता से बढ़कर भी निभाता है, इसीलिए मित्र भी आ जाता अनौपचारिक पत्र पर। अब हम लोग जानेंगे जो औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। बने रहिए, लास्ट तक सिखा कर ही जाएंगे। चलिए देखिए, अब 2000 क्लास 10th और क्लास 10th और क्लास 12th में जो जो क्वेश्चन पूछा है उसको एक नजर दोहरा कर देखिए थे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा। 2000 देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा था, निर्धन छात्र कोष की सहायता के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। 2016 में पूछ लिया। देखिए 2017 में, सॉरी 2015 में पूछा, 2016 में क्या पूछ लिया हमारे, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए निवेदन कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 2017 में एकदम खतरनाक प्रश्न पूछ लिया, पुनः नामांकन के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। फिर देखिए बुआ जी 2017 के सेकेंड सिटिंग में, 2017 के फर्स्टों में या सेकेंडों में पूछ लिया। देखो सेकंड, अनुपस्थिति दंड माफ करवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे।
उसके बाद देखिए 2018 में फिर से सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन पूछा, अपने प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखे। उसके बाद देखिए 2023 और 2019 में प्रश्न पूछा, प्रधानाचार्य के पास, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखे। 2020 में प्रश्न पूछा, इलाज कराने के छुट्टी के लिए, इलाज कराने के छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। फिर देखिए 2022 में प्रश्न पूछा, अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, है ना, किसके लिए बारे, तो प्रेमचंद्र की लिखी पुस्तक को मंगवाने के लिए। देखिए 2023 में प्रश्न पूछा, अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे, आवेदन पत्र जिसमें जिसमें छात्रों को सूचित समुचित शौचालय के उपलब्ध कराने के लिए। इस ख्याल से अगर पूरे टॉपिक को अगर गौर से देखा जाए 2015 से 2023 तक, तो प्रधानाचार्य बहुत ही ज्यादा मस्ट जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य कहिए या प्रधानाध्यापक कहिए या प्राचार्य कहिए, ये आपका टॉपिक MVVI बनता है, MVVI बनता है इसको पढ़ना। क्लास 12, क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9 ये सब के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख ही लिए कितना गर्दन गर्दन पूछ ली चुका है, इसीलिए हम पढ़ते हैं कि कैसे बनाएंगे प्रधानाचार्य पर, कैसे लिखेंगे पत्र और कैसे अपना 5 नंबर फिक्स करेंगे। चलिए बुआ जी, चलिए सबसे पहले जब भी पत्र आएगा, सबसे पहले जब भी पत्र आएगा बुआ जी, है ना, अगर सबसे पहले अगर पत्र आता है बुआ जी, सबसे पहले अगर पत्र आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेवा में, है ना। कोई भी औपचारिक पत्र आएगा, कोई भी औपचारिक पत्र आएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में लिखेंगे। सेवा में लिखना क्यों लिखिएगा, क्योंकि वो तुम्हारा नाना फूफा चाचा मामा नहीं है, नहीं है वो, क्या है, खून का रिश्ता वाला नहीं है, इसीलिए उसमें सेवा में लिखेंगे। सेवा में अब प्रधानाचार्य के लिए टारगेट कर रहे हैं तो इसीलिए लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। और उसके बाद स्कूल का नाम, कथी का नाम, स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद कथी, स्कूल का पता लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे विषय, क्या लिखेंगे बारे, विषय, क्या लिखना है, विषय लिखना है, क्या लिखना है बारे, विषय लिखना है। क्या लिखना है, विषय लिखना है। अब विषय कैसे लिखेंगे मेरे बाबू सुना, इसके लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, एक नजर दौड़ा देना। चलो सिखा देते हैं विषय लिखने का, कोई मास्टर विषय लिखने का नहीं सिखाएगा, मैं सिखा रहा हूं आपको। आइए इधर, आइए इधर, चलिए बैक में चलिए। निर्धन छात्र, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु, देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया, यही तो मेरा विषय है। जो है देखिएगा हेतु, हेतु उतु लागल रहेगा वही आपका हो जाएगा। देखिए निर्धन छात्र सहायता हेतु आ गया ना, निर्धन छात्र सहायता हेतु यही विषय है, इसको पढ़िए बारी। हेतु उतु कहेगा या कराने के लिए कहेगा या संबंध में कहेगा वही विषय होता है। देखिए यहाँ पर कहता है एक आवेदन पत्र लिख जिसमें शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए, है ना, देखिए शिक्षण शुल्क माफ करने, यहाँ तक देखिए शिक्षण शुल्क माफ करने, तो ये हो जाएगा इसका विषय हो जाएगा। इसको पढ़ो मेरे तरफ। पुनः नामांकन के लिए, जब के लिए भी वाला जो होता है, हेतु रहे, के लिए रहे, करने रहे या संबंध में रहे, यही तो विषय होता है मेरे राजा, यही विषय होता है। देखिए पुनः नामांकन के लिए, यही तो विषय है, यही क्या है बारे, विषय है। जैसे देखो अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए, देखे ना के लिए आ गया ना, ये के लिए वाला क्या विषय है, अनुपस्थिति माफ करने के लिए, ये हो गया इसका विषय। जैसे आ गया अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे, देखिए 2 दिनों के अवकाश हेतु, देखिए आ गया ना, हेतु आ गया, हेतु वाला भी क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। ये हो गया आपका विषय, क्या हो गया बारे, विषय हो गया। प्रधानाचार्य के पास देखिए परीक्षा शुल्क माफी करने के लिए भी आ गया, के लिए वाला आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बारे, तो ये भी हो जाएगा आपका विषय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, है ना, देखिए इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु, यहाँ पर हेतु आ गया, ये हेतु वाला भी क्या हो जाएगा, हेतु वाला भी क्या हो जाएगा बारे, विषय हो जाएगा। अपने प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखे, जिसे देखिए प्रेमचंद्र लिखित पुस्तक मंगवाने का अनुरोध, है ना, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक है ना मंगवाने का अनुरोध, ये भी हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात करते हैं अपने प्रधानाचार्य के पास, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, देखिए
छात्रों के लिए समुचित समुचित शौचालय की व्यवस्था करानी। इस प्रकार से आप लोग बाजी विषय को खोज लीजिएगा, और जो विषय रहेगा वो विषय आपको इसमें छाप देना है। जो विषय रहेगा इसमें, इस क्वेश्चन में क्या करना है, छाप देना है, यहाँ पर छाप देना है। समझ गए। उसके बाद लिखिएगा महाशय। उसके बाद क्या लिखना है मेरे बाबू, सुना, महाशय लिखना है। क्या लिखना है, महाशय। लिखिए महाशय, महाशय लिखना है। अब महाशय लिखने के बाद लिखिएगा, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, निवेदन है कि, और उसके बाद अपना नाम लिखना। लिखिएगा, सबने निवेदन है कि अपना नाम लिखना। जो भी आपका नाम रहे वो कुमार लिख देना, है ना, जफन्ना कुमार। जो आपका नाम रहेगा वो नाम लिख देना, नाम कुमार, ठीक है। फिर कॉमा, कमा लिखना, कमा लिखना, पिता, क्या लिखना हमारे, पिता। और जो आपके पिताजी का नाम रहेगा वो पिताजी का नाम लिख देना है। जो आपके पिताजी का नाम रहेगा वो पिताजी का नाम लिख देना। और पिताजी के नाम लिखने के बाद बाजी लिखना, आपके वर्ग का, आपके लिखना, आपके वर्ग, आपके, है ना, आपके विद्यालय के, सॉरी, लिखना आपके विद्यालय, आपके विद्यालय के, आपके विद्यालय का, मान लीजिए आप 10वां के हैं तो लिखिएगा 10वीं वर्ग के, है ना। अगर मान लीजिए आप 10वां के हैं तो लिखिएगा 10वीं वर्ग के। अगर मान लीजिए 12वां के हैं तो लिखिएगा 12वीं वर्ग के। आप जिस भी क्लास के, वो क्लास यहाँ पर आप लोग दर्शाओगे, आप उस क्लास के हो, है ना। 10वीं का रहेगा तो 10वीं, या 12वीं के तो 12वीं लिखेंगे, 12वीं वर्ग के। अगर बारे, है ना, लड़का है तो लिखिएगा छात्र हो, लड़का है तो लिखिएगा छात्र हो, और लड़की है तो लिखिएगा छात्रा। लड़की है तो छात्रा लिखिएगा, छत्ता नहीं लिख लीजिएगा, छात्रा, छात्रा। लड़का है तो लिखोगे छात्र हूँ, और लड़की है तो वह लिखोगे छात्रा हो। इसको चुन लेना, दोनों नहीं लिख देना, दोनों में से एक लिखना है ना। बारे क्या लिखोगे, छात्रा हूँ। उसके बाद, है ना, इतना अगर सीख जाते हैं, पहले ये सीखना, है ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद जो भी आपके स्कूल का नाम हो, याद नहीं हो तो एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है, वो एडमिट कार्ड पर से आराम से उतारिए, प्रेम पूर्वक नाम लिखे। उसके बाद एड्रेस तो मालूम होगा जब किस इलाके में आपका है, वो एड्रेस लिखेगा। फिर विषय लिखेगा, विषय आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी सिखाया है, हेतु वाला रहेगा, के लिए वाला रहेगा, संबंध में रहेगा, या कराने वाला, अगर ये सब अंत में रहता है तो उससे पहले वाला क्या होता है, विषय होता है। उसके बाद लिखिएगा महाशय, तब लिखिएगा सामने निवेदन है कि जो भी नाम रहे, मान लीजिए फन्ना नाम है तो फन्ना कुमार, पिता चिन्ना, आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग के क्या वो, पर लड़का है तो छात्र हो, और लड़की है तो छात्रा हूँ। अब आगे लिखना बात, आगे जो भी बात रहेगा वो बात आपको लिख देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, आगे बात आपको लिखना है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बात को क्या करना है, लिख देना है। क्या करना पड़े, लिख देना है। चलिए इससे आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए, इससे आगे जितना ही उतना अगर आप लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको बुआ जी लिखना होगा। चलिए एक बार और फिर से आप लोग कंप्लीट कीजिए। पहले लिखिएगा सेवा में, उसके बाद लिखिएगा श्रीमान प्रधानाचार्य, एकदम दिमाग में छाप लो। उसके बाद लिखिएगा महोदय। उसके बाद स्कूल का नाम, मान लो अब इस बार स्कूल का नाम लिख रहे हैं हम एक, ठीक है, दिमाग में चिपकाने के लिए। उत्क्रमित
उच्च विद्यालय पटना बिहार, पटना बिहार, पटना बिहार। अब मान लीजिए आपका जो भी जिला है, आपका जो जगह है, वो जगह आप यहाँ पर वो एड्रेस भरिएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर इस बात को भी अगर छाप देते हैं तो एग्जामिनर का इतना मजाल नहीं है जो गलती कर देगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को कुछ पता नहीं है जो आप कहाँ से लिखे हैं, आप किस एरिया के आप है, नहीं उसको मालूम है। अगर इस बात को भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपना शुद्ध बुद्ध भी लगाइए, इसलिए क्योंकि आगे भी काम देगा ये पत्र लेखन। चलिए विषय में बोले, विषय में वही लिखेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए तो परीक्षा शुल्क माफ कर ले है तो लिख देते हैं परीक्षा शुल्क, शुल्क माफ करने हेतु, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु लिख दिए। उसके बाद लिखना वाले, उसके बाद लिख देना महाशय। क्या लिखोगे? महाशय लिखोगे। और तब शुरू करना, कहानी शुरू होगा सविनय निवेदन, सविनय निवेदन है कि मैं, अब मान लो जो मैं ललित कुमार पिता, पिता ठीक है, पिता आप जो भी पिता रहेगा वो पिता का नाम लिख देना अपना अपना। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ी देते, खाली ऐसा नहीं कर देते हैं, अपना अपना नाम लिख लोगे, टेंशन नहीं रहेगा। अपना नाम कुमारी है तो कुमारी लिख दीजिएगा, और यहाँ पर पिता का नाम लिखिएगा, फिर ऐसे बैकलाइन है ना। उसके बाद लिखिएगा आपके, आपके विद्यालय, विद्यालय के, आपके विद्यालय के 12वीं, 12वीं वर्ग के, अब मान लीजिए 10वां वर्ग के, 10वां वर्ग के, 10वीं वर्ग के, 12वीं तो 12वीं वर्ग के, 12 के तो 12वीं, और 9वां के तो 9वीं वर्ग के, 8वां के तो 8वीं वर्ग के। यहाँ पर चेंज कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? चेंज करेंगे। वर्ग के, वर्ग के एक नियमित छात्र हो, एक नियमित, एक नियमित छात्र हो। अब हमारे जो लड़की है, जो सब लड़की है वो यहाँ पर लिखेगा छात्रा हूँ। क्या लिखोगे बारे? छात्रा लिखोगे, छात्र नहीं लिखोगे। यहाँ पर लिखना है छात्रा हूँ, ये लिखेगा छात्रा। अब आगे क्वेश्चन के अनुसार से हमको लिखना है, आगे किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से हमको लिख देना। आगे किसके हिसाब से बारे? क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। फिर हमको लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से, जब लिख लेंगे तब लिखेंगे अतः आपसे, अतः आपसे अनुरोध है कि, है कि, है कि आप आप मुझे, मुझे आप मुझे उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त बातों को, उपरोक्त बातों को, बातों को ध्यान में रखते हुए, एक मिनट, रखते हुए, रखते हुए, रखते हुए जो भी चीज कह सकता है, हो सकता है परीक्षा शुल्क माफ कर दे, तो यहाँ पर विषय के अनुसार ही फिर लिखेंगे। अगर परीक्षा शुल्क है तो कहेंगे उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा शुल्क माफ कर दे। अगर हो सकता है जो हम किसी सीएलसी मांग रहे होंगे तो कहेंगे सीएलसी प्रदान करें। अगर मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं
अगर हम लिख रहे हैं जो क्या कहते हैं अनुपस्थिति दंड माफ कर दे, इसके लिए लिख रहे थे, यहाँ पर लिख देंगे अनुपस्थिति दंड माफ कर दे। तो इस प्रकार से आपका जो भी विषय होगा वो बात आपको लिख देना है यहाँ पर, और तब लास्ट में लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर नाम नहीं लिखना, कोई थोड़ा सा ऊपर हो सकता है क्या? यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर गैर छात्र छात्रा जो भी नाम रहेगा वो नाम आप नाम नहीं लिखना है। ऐसे नाम लिख के तब नहीं अपना बात लिखना है, सीधे आप लिख दीजिए, जैसे सोनू है तो लिख देंगे सोनू, ठीक है। जो भी आपका नाम रहेगा वो नाम लिख देंगे, और यहाँ पर बुआ जी लिखना रहता है स्थान और दिनांक। स्थान लिख रहे हैं, स्थान हो जाएगा परीक्षा भवन, क्योंकि परीक्षा भवन में आप लिखेंगे तो परीक्षा भवन हो जाएगा, और दिनांक हो जाएगा जो उस समय तारीख रहेगा, जैसे आज 17 है, 17/08/25, जो उस समय तारीख रहेगा वो तारीख हमको लिख देना है। इस प्रकार से आप लिखिएगा, कोई भी प्रधानाचार्य पढ़ाएगा उसको लिख लेंगे। जैसे देखिए परीक्षा शुल्क में पूछा है, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखना है, ऐसा फील कराना होगा उसको जो वो परीक्षा शुल्क क्या के बारे परीक्षा शुल्क उसको माफ कर दिया जाए। ये लिखेंगे मैं एक गरीब छात्र हूँ, क्या लिखिएगा, मैं एक गरीब छात्र हूँ, मेरे घर में कमाने वाले मात्र एक मेरे पिताजी है, मेरे घर में कमाने वाले मात्र एक पिताजी है, लेकिन खाने वाले कई है, 8 परिवार है ना, 8 सदस्य है, इसके वजह से घर का पालन पोषण करना बड़ा कठिन हो गया है। तो परीक्षा शुल्क तो देने की बात दूर की बात है, अतः आपसे अनुरोध है कि है ना, मुझे अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कीजिए, परीक्षा शुल्क माफ कर दे, परीक्षा शुल्क माफ कर दे। और आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी आपका नाम है वो नाम नीचे लिख देंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन था उसी प्रकार से, जैसे वो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था जो निर्धन शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए वही शिक्षण शुल्क हो सकता है, या क्वेश्चन अनुपस्थिति दंड माफ करवाने के लिए, अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए। तो यहाँ पर वाले विषय फिर बदल देंगे, विषय बदलेंगे और लिखेंगे अनुपस्थिति दंड माफ कराने हेतु, अनुपस्थिति दंड माफ कराने हेतु। और फिर सब चीज ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा, यहाँ से चेंज करना है, जब महोदय मैं है ना, मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया था, या मेरे माता जी का, हो सकता है किसी का बहाना मार देना, लिखना जो उनका तबीयत खराब हो गया था जिसके वजह से मैं है ना विद्यालय में अनुपस्थिति हो गया, विद्यालय में नहीं आ पाया, विद्यालय में नहीं आ पाया, है ना। मैं नियमित रूप से अपने विद्यालय आता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ, उस दिन बस मैं नहीं आ पाया, अनुपस्थिति हो गया, है ना। मुझे आपको मैं ये बात बताता हूँ कि मैं अगले कभी भी, है ना, अकारण मैं अनुपस्थिति नहीं रहूंगा, और प्रयास करूंगा जो अनुपस्थिति किसी भी हाल में न हो। और उसके बाद लिखिएगा, क्या लिखिएगा बड़े, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अनुपस्थिति दंड माफ कर दे, मेरी अनुपस्थिति दंड क्या कर दे बड़े, माफ कर दे। आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर लड़का है तो लिखिएगा छात्र, लड़की है तो लिखिएगा छात्रा, आपका काम इसी पर हो जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चन है छुट्टी लेने के लिए, क्या रहे बारे, छुट्टी लेने के लिए, जो 2 दिन का अवकाशीय छुट्टी लीजिए, तो इसी यहाँ पर बस चेंज कर देना है, जो 2 दिन के अवकाशीय छुट्टी हेतु, क्या लिखिएगा बारे, 2 दिन का अवकाशीय छुट्टी हेतु बुआ जी लिख दीजिएगा ये बात। और लिखने के बाद कहिएगा सामने निवेदन है कि जो भी आपका नाम है वो कुमार या कुमारी लिखना, पिताजी का नाम लिखिएगा। उसके बाद आपके विद्यालय के 12वीं वर्ग के है तो 12वीं वर्ग, 10वीं वर्ग के है तो 10वीं वर्ग के एक नियमित छात्रा हो या
या छात्र हो, ये लिखिएगा। और उसके बाद आपको कहना होगा, उसके बाद आप क्या कहिएगा बड़े, तो आप ये कहिएगा जब मैं, क्वेश्चन क्या था, हाँ अवकाश की छुट्टी, तो कहिएगा जब मुझे, मेरी भाई का शादी होने वाला है, मेरे भाई का शादी होने वाला है और मेरे घर में कोई करने धरने वाला नहीं है। भाई का शादी को छोड़ो, बहन का शादी कीजिएगा, जल्दी छुट्टी मिलेगा। तो लिखिएगा मेरे बहन का शादी होने वाला है ना, फना तारीख को होने वाला है, लेकिन मेरे घर में कोई करने धरने वाला नहीं है, जिसके कारण से मैं विद्यालय इतना से इतना तारीख तक नहीं आ पाऊंगा, जिसके कारण से मैं विद्यालय में इतना से इतना तारीख को नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए इसीलिए अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इतना दिन का छुट्टी प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी, छात्र है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा, है ना, और अपन नाम लिख देना, थोड़ा सा एड्रेस लिख देना, बहुत अच्छे हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो जो क्वेश्चन पूछ ले, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, शौचालय का व्यवस्था करवाइए, या कुछ फुटबॉल का व्यवस्था करवाइए, या किसी किसी चीज का व्यवस्था के बारे में पूछेगा। तो मान लीजिए शौचालय की व्यवस्था कर दिया था, लिख देंगे समुचित शौचालय की व्यवस्था हेतु, और यहाँ पर लिखे सब चीज नहीं रहेगा, ये भी यहाँ तक के लिए पूरा बात इतना ही लिखाएगा, इतना तक ही लिखाएगा, और यहाँ से चेंज कीजिएगा, लिखेगा जब मैं अपने विद्यालय में बहुत ही ज्यादा बड़े शौचालय, है ना, अपने विद्यालय में शौचालय की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब जिसके वजह से, शौचालय नहीं होने के वजह से विद्यालय में गंदगी गंदगी फैल रही है, विद्यालय में क्या हो रही है, गंदगी फैल रही है, गंदगी फैल रही है। इसीलिए अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए शौचालय की व्यवस्था कर दे, शौचालय की व्यवस्था क्या कर दे बारे, कर दे। इसी प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है जब प्रेमचंद की पुस्तक उपलब्ध करवा दे, तो क्या लिखिएगा बारे, लिखना होगा आपको लिखना होगा जब प्रधानाचार्य, क्या लिखिएगा बारे, इस सारा बात इतना लिख दीजिएगा, इतना बात तक ले आइएगा। उसके बाद लिखिएगा जे मुझे प्रेमचंद्र की कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रेमचंद की कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर हमको लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हमको लगता है। पर अपने पुस्तकालय में प्रेमचंद की पुस्तकें नहीं है, पर अपने पुस्तकालय में प्रेमचंद की पुस्तकें नहीं है। अतः अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय में क्या करें, प्रेमचंद की पुस्तकें उपलब्ध कराने की कृपा करें या प्रदान करें। इस प्रकार से प्रधानाचार्य पर कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप पक्का बना पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पर जितना क्वेश्चन इसमें डिस्प्ले होगा, आगे डिस्प्ले हो गया था क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन को बनाकर और उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम चेक करेंगे आपका, ठीक है। और नंबर है वह जी 9128 है ना, 7071 ये आपके नंबर है, ये BSEB ई पद का ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पर आप लोग पक्का पत्र लिखकर सेंड जरूर करोगे, है ना, चेक करके भेजाएंगे, आपका तैयारी को और आगे ले जाएंगे। चलिए रहने दे इतना ही, है ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे की क्लास लेंगे।